हेलो फ्रेंड्स, एजुकेशनल फैक्ट चैनल में आपका स्वागत है। हाजिर है आपके लिए आज की खास अपडेट को लेके। हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग द्वारा पिछले कल एक नोटिस जो है वो जारी किया गया था। उसमें यहाँ पर डिटेल एडवर्टीजमेंट नोटिफिकेशन आज देख सकते हैं कि कुछ एक भर्तियाँ जो है वो एचपीआरसी ने निकाली है, जिसके लिए आवेदन की जो तिथि है वो स्टार्ट हो जाएगी आपके 27/8/2025 से। आप 30/9/2025 तक जो है वो आवेदन कर सकते हैं। 1 महीने का आपको पूरा समय दिया गया है। इसमें जो वैकेंसीज़ निकाली गई हैं उसके लिए क्या कुछ एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन आपके लिए रहने वाली है, वो सारी बातें इसमें डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ पे इसमें आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा, अ करेक्शन विंडो शैल बी ओपन फॉर अ पीरियड ऑफ 7 डेज़। तो जो भी आपके फॉर्म निकलेंगे उसके लिए 7 दिन जो है वो करेक्शन विंडो ओपन होगी, और उसके लिए जो है आपको फ़ीस भी जो है वो पे करनी होगी, और 100 रुपये आपकी फ़ीस इसके लिए रखी गई है। ये बात यहाँ पे लिखी नहीं है, लेकिन नीचे लिखी गई है, वो हम बाद में बात करेंगे। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे, सबसे पहले तो आपकी जो एज है इसके लिए 18 से 45 साल जो है वो एज आपकी रहनी चाहिए। और इसमें आपको सबसे पहले वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना होता है एचपीआरसी की वेबसाइट पे जाके। अगर आपने अभी तक ओटीआर फॉर्म फिलअप नहीं किया है तो आप गूगल में या तो यूट्यूब में जाके जैसे ही सर्च करेंगे कि हाउ टू फिल ओटीआर फॉर्म, तो वो आपको हमारी वीडियो मिल जाएगी। नहीं तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी ओटीआर का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप ओटीआर जो है वो फिलअप कर सकते हैं। तो यहाँ पे बात कर लेते हैं वैकेंसीज़ की कि इसमें क्या-क्या वैकेंसीज़ थी। वैसे तो हमने कल भी आपके साथ डिस्कस कर दिया था, इसमें ज़्यादा कुछ खास तो वैकेंसीज़ नहीं है, 2-2 4-4 वैकेंसीज़ है। उसके लिए क्या एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन रहेगी वो हम बात करेंगे इसमें मेनली। तो वैकेंसीज़ आप देख ही पाएँगे, थोड़ा-सा रिवाइज़ कर लेते हैं एक बार। इसमें आपकी प्रूफ रीडर की 2 वैकेंसीज़ है इसमें, और कॉपी होल्डर की 1 वैकेंसी है। ऑफसेट ऑपरेटर की 2 वैकेंसीज़ है, और आपकी फोटोटाइप सेटर ऑपरेटर की है 5 वैकेंसीज़। प्लेट मेकर की है 1 वैकेंसी। फ्लाई बॉय की 3 वैकेंसीज़ है। और इसमें सबसे ज़्यादा वैकेंसी जो है आपकी हॉर्टिकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर की है 38, और आपकी लेबोरेटरी असिस्टेंट की 2 है, आपकी स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट की 3 है, और आपकी 19 वैकेंसी आपकी मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियंस की ग्रेड 2 की आपकी इसमें रहने वाली है। अब बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन की। प्रूफ रीडर के लिए आपकी जो है वो पहले तो बैचलर डिग्री आपके पास होनी चाहिए, और एटलीस्ट 3 ईयर का एक्सपीरियंस आपका प्रूफ रीडिंग का होना चाहिए। कॉपी होल्डर की बात करें तो कॉपी होल्डर के लिए +2 होनी चाहिए। 2 ईयर का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए प्रूफ रीडिंग का। थर्ड है आपका ऑफसाइट ऑपरेटर के लिए आपको +2 होनी चाहिए, और 2 ईयर नेशनल ट्रेड अप्रेंटिसशिप जो आपकी रहती है, वो सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। तब आपकी जो है वो एलिजिबल क्राइटेरिया आपका इसमें बनेगा, और साथ में 3 ईयर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी आपका होना चाहिए ऑफसाइट प्रिंटिंग का। फिर बात करें आपके प्रोटोटाइप सेक्टर ऑपरेटर की, इसके में भी आपकी +2 होनी चाहिए। तो फिर आपका 1 और 2 ईयर का डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए कंप्यूटर एप्लीकेशन का। ये बातें इसमें मांगी गई है। प्लेट मेकर की बात करें तो +2 आपके पास होनी चाहिए, और 2 ईयर नेशनल ट्रेड अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए प्लेट मेकर का। फिर आपका फ्लाई बॉय की है तो इसमें 10th मांगी गई है, और एटलीस्ट 2 ईयर का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए रिलेटेड ट्रेड के रिगार्डिंग। फिर आपका है हॉर्टिकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर का। ये आपकी बहुत सारे कैंडिडेट्स के लिए आवेदन जो है वो करेंगे, तो इसके लिए आपकी बीएससी चाहिए होती है आपकी हॉर्टिकल्चर में। ये आपकी एलिजिबिलिटी इसमें मांगी गई है। तो ये आपका शुड है 4 ईयर बीएससी आपके पास इसमें मांगी गई है। अब 3 ईयर वाली जो है वो चलती है या नहीं चलती हैं, वो भी इसमें एक बड़ा इशू बन सकता है। फिर है आपकी लेबोरेटरी असिस्टेंट की, तो इसके लिए आपके पास +2 होनी चाहिए विद साइंस, जो जिसमें आपका फिजिक्स केमिस्ट्री बायो है वो आपके पास होना चाहिए। बस ज़्यादा कुछ इसमें मांगा नहीं गया है। और इसमें स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट के लिए आपकी बीकॉम बीएससी आपके पास होनी चाहिए। अ, अगर आपकी बीएससी है तो नॉन मेडिकल में आपकी होनी चाहिए। बीए विद इकोनॉमिक्स भी चलेगा, मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स भी चलेगा, एक सब्जेक्ट आपके पास होना चाहिए। फिर आपके पास इसमें जो डिज़ायरेबल है, फिर 3 ईयर का एक्सपीरियंस भी है आपका फील्ड फॉर कलेक्शन एंड कंप्लीशन ऑफ स्टैटिस्टिकल डाटा। ये सारी चीज़ें इसमें मांगी गई है। फिर है आपका मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन की, तो इसमें +2 मांगी गई है, और बीएससी मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, ये सारी बातें हैं। और आपका इसमें है शुड बी रजिस्टर्ड विद द हिमाचल प्रदेश पैरामेडिकल काउंसिल फॉर द अबव क्वालिफिकेशन। तो ये इसमें है आपका। फिर आपका जो पेपर है वो आपका 140/60 का रहने वाला है। जो आपके सभी इसमें पेपर जो है वो होंगे वो इसी तरह के ही होंगे इसमें। और इसमें आपका आधे नंबर का एक क्वेश्चन जो है वो रहने वाला है, यानी कि पेपर आपका 100 मार्क्स का रहेगा, क्वेश्चन आपको 200 आएंगे। और 140 आपका सब्जेक्ट कंसर्न सब्जेक्ट के रिगार्डिंग रहेगा। और बाकी जो 60 मार्क्स का आपका जो है वो हिमाचल जीके हो गया, करंट अफेयर होगा, एवरीडे साइंस हो गया, लॉजिक्स हो गया, सोशल साइंस हो गया, जनरल इंग्लिश और हिंदी आपका इसमें आएगा।
फिर आपको ओआरए फ़िलअप करना होगा, यानी कि आपको जो है वो अपना फॉर्म फ़िलअप करते हुए ये सारी बातें जो है ध्यान रखनी है कि आपका फ़ोटो का साइज़ क्या होना चाहिए, सिग्नेचर का साइज़ क्या होना चाहिए, आपकी जो भी आप चीज़ें भरते हैं वो आपने सही भरनी है, नहीं तो आपको करेक्शन करते वक़्त एक्स्ट्रा फ़ीस जो है वो पे करनी पड़ेगी। फ़ीस की बात करें तो फ़ीस इन्होंने अब फ़िक्स कर दी है, हालाँकि टीजीटी में इन्होंने फ़ीस कम ली थी, लेकिन जेबीटी की बात करें या जेबीटी के बाद ये वैकेंसी निकली है तो इन्होंने फ़ीस जो है वो ऑल कैटेगरी के लिए 800 कर दी है, जो कि काफ़ी ज़्यादा जो है वो है, ये कम होनी चाहिए थी। लेकिन है तो अब पे तो करनी पड़ेगी, और साथ में अगर आपकी कोई गलती हो जाती है और करेक्शन विंडो जब ओपन होगी तो आपको 100 रुपीज़ जो है वो एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। फ़ीस आप ऑनलाइन माध्यम से या यूपीआई से जैसे भी करना चाहे वैसे आप कर सकते हैं, एटीएम से भी, नेट बैंकिंग से भी। तो ये सारी बातें हैं इसमें, बाकी ज़्यादा एलिजिबल क्राइटेरिया की हमने बात कर दी है। तो ये कुछ वैकेंसीज़ है, बाकी अपकमिंग वैकेंसीज़ में आपकी हो सकता है कि एचपीआरसी पटवारी की भर्तियाँ करीब 600 पदों के करीब ही आपको देखने को मिल जाएगा। हालाँकि वैकेंसीज़ 874 के करीब है, लेकिन आपको 600 के करीब ही जो देखने को मिल सकती हैं भर्तियाँ, क्योंकि आपको पता है कि जेबीटी की भी 12-1500 वैकेंसीज़ थी, जो अप्रूव्ड थी, 1700 के करीब जो है वो खाली थी, लेकिन उसमें से भी 600 वैकेंसी जो है वो निकाली गई, तो हाँ, ये भी आपको 600 के करीब ही देखने को मिलेगी। बाकी जेईआईटी क्लर्क की जैसे ही कोई वैकेंसीज़ निकलती है तो वो हम आपको अपडेट देते रहेंगे। तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।